अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल ई-कॉमर्स बाय आशिर। अच्छा, सॉरी फॉर लेट। कुछ दिन मैं बिज़ी था जिस वजह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि हमारा न्यू कोर्स स्टार्ट हो चुका हुआ है अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसका इंट्रोडक्शन वगैरह, इसकी सारी जो कोर्स की आउटलाइन वगैरह थी वो मैंने आपको शेयर कर दी थी लेक्चर नंबर 1 में। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। उसमें टॉपिक क्या है वो भी मैं ज़रा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। टूल्स टू बी यूज्ड फॉर अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज। टूल्स यूज्ड फॉर अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज, यानी कि आज हम कुछ टूल्स के बारे में, एक्सटेंशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज में यूज़ करने होते हैं हमने। सही है? अच्छा, अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स मिला करेंगे, यानी पूरे कोर्स एक उसकी आउटलाइन आपको मिला करेगी, यानी प्लेलिस्ट मैं बना दूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमेज़न एफबी होलसेल, उसका मैंने आपको पूरा डिटेल एक प्लेलिस्ट बना दी है। अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज की भी बना रहा हूँ। इसी तरह और भी इंशाल्लाह मैं आपको कोर्सेज़ सिखाऊँगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जी विदाउट एनी डिले। आज का लेक्चर क्या है? टूल्स यूज्ड फॉर अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज। कौन से ऐसे टूल्स और एक्सटेंशंस को हम यूज़ करेंगे अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। सबसे पहले है जी कीपा टूल। कीपा टूल बहुत अच्छा टूल है जी। इस टूल की हेल्प हम से 2-3 तरीके कर सकते हैं। एक, हम इस किसी प्रोडक्ट के स्टैट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है? कि किस तरह हमने प्रोडक्ट को एनालिसिस करना है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं अच्छी। ये अगर हम अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज में सेल आउट करना चाहेंगे, तो कितने की सेल करनी है, इसमें कंपटीशन है कि नहीं है, बाय बॉक्स सब सेलर्स को रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हमें कौन सा टूल बताता है? ये कीपा टूल हमें बताता है। अच्छा, इसके थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग भी करेंगे। सिर्फ यही नहीं, हम 2-3 तरीके करेंगे। यानी कि अब ये देखें ना, अब ये एक टूल को यूज़ करते हुए, कीपा टूल को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट आप हंट भी कर सकते हैं। इसका भी पूरा एक डिटेल लेक्चर होगा। और इस टूल की ही हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के स्टैट्स भी चेक कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये क्या होते हैं? ये प्रोडक्ट के स्टैट्स होते हैं। अच्छा, ये हो गए प्रोडक्ट के स्टैट्स। ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर। अच्छा, उसके बाद हीलियम 10। हीलियम 10 इसके थ्रू चेक की जाती है प्रोडक्ट की सेल्स वगैरह, यानी प्रोडक्ट की कितने पीसीज पर मंथ सेल आउट हो रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट की सेल्स वगैरह है, अब अगर आप हीलियम वैसे पेड टूल है, इसके चार्जेस होते हैं। अगर आप लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज नहीं भी लेना चाहेंगे तो भी मैं इसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई सोल्यूशन बता दूंगा, बल्कि बता क्या दूंगा है। जैसा कि अब ये प्रोडक्ट है, इसके आप देखें तो इसकी वेरिएशन भी है। ये देख रहे हैं आप, वेरिएशन है। अब इसकी ये सेल आ रही है जी 900 प्लस बॉट इन दी पास्ट मंथ। अब अगर मैं हीलियम की बात करूं तो ये इसकी ओवरऑल सब वेरिएशन की ये सेल बता रहा है 1,15,710, ठीक है? अब ये ओवरऑल सेल बता रहा है। अगर मैं इसी पे चेक करना चाहूँ तो मुझे यहाँ से पता चल जाए कि सब वेरिएशन की सेल किसकी कितनी है। अब ये उसके, अगर आप हीलियम नहीं लेना चाहते हैं तो आप ना लें। उसके अगेंस्ट आप एक तो ये एफबीए टूल किट और जेएस सेल्स एस्टिमेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। खैर, इसको भी छोड़े, इससे भी आसान तरीका बताता हूँ, ये आपके सामने ही है। ये आपको अमेज़न खुद बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की इतनी सेल, यानी 900 प्लस बॉट इन द पास्ट मंथ। अब आपको प्लस का नहीं पता, हो सकता है 999 हो, ठीक है? ये भी आपको नहीं पता 901 हो। तो आप जस्ट क्या करें, सिर्फ 900 को ही कंसिडर कर लें, यानी इस प्रोडक्ट की सेल कितनी है? 900 है। ठीक हो गया? अच्छा, प्रोडक्ट की सेल पता चल गई। अब ये ना आप समझिएगा कि ये पिछले महीने की है। आज जो डेट है ना, जो कि मैं आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 19 जनवरी है। तो ये 19 जनवरी से ऑनवर्ड पीछे पूरा एक महीना ये उसकी सेल है। आप ये ना समझें, ये लिखा हुआ है ना 900 प्लस बॉट इन दी पास्ट मंथ। इसका ये मतलब नहीं है ये पिछला महीने दिसंबर की सेल नहीं है। इसका मतलब है ये आज से ऑनवर्ड पीछे पूरे एक महीने, यानी 19 जनवरी से लेकर पीछे चले जाएं तो आप 19 दिसंबर बनता है, वहां तक की इसकी सेल है ये, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जी सेल आपको पता चल गया, सेल मालूम करने का पता चल गया। अब आगे ये तीनों है जी एक्सटेंशंस। इन तीनों एक्सटेंशंस का काम होता है आपको डाटा फेच करके दिखाना ऑटोमेटिकली, ठीक है? यानी डाटा निकाल कर देना। हम सबसे पहले जी यहाँ से नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है? ये सेलर सप्राइट। अब इसको आप किस तरह लगाएंगे, मैं आपको लगाना भी सिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
अच्छा, इसको आपने कैसे लगाना है? आपने सिंपली यहाँ पर गूगल क्रोम पर सर्च करना है, सेलर स्प्राइट क्रोम एक्सटेंशन, ये आपने सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर ये क्रोम वाली, ये क्रोम वेब सीरीज वाली सेलर स्प्राइट, इसको आपने ओपन करना है। तो मैं दोबारा से इसको लगाना सिखा देता हूँ। फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव, क्योंकि आप लोगों के जिस तरह नज़र आएगा मैं उस तरह आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं इसके फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये आप लोगों को इस तरह नज़र आ रहा होगा कि ऐड टू क्रोम, आपने ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन करना है। ये ऑटोमेटिकली लग जाती है, इन्होंने जस्ट डाटा फेच करना होता है, आप लोगों के लिए आसानी होती है। तो मैं आपको अभी ये करके भी इसका यूज़ करना भी सिखाता हूँ। ठीक है, टूल्स हैज़ बीन एडिड, यहाँ से आपने इसको पिन कर लेना है। ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये पिन हो जाएगी। ये जो ब्लू सारी हुई हुई है ये देखें ऑलरेडी यहाँ पर पिन हुई हुई है, और जो ब्लू नहीं होगी, जैसा कि आप ये देखिए अनपिन हो गया है। पिन करने का मकसद ये फिर ऑटोमेटिकली ये काम करेगी जब तक ये पिन नहीं होगी। अब आप Amazon.com पे ज़रा सर्च करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ज़रा, मैंने Amazon.com सर्च किया, यहाँ पर मैं लोकेशन लगा देता हूँ। आप लोगों ने चेंज की ही होगी लोकेशन, तो मैं यहाँ पर जिप कोड लगाता हूँ 10003। अप्लाई कर दें, यहाँ पर कंटिन्यू करें। अब ये यूएसए की लोकेशन से क्या हो गया, अमेज़ोन ओपन हो चुका है। आप लोगों को ये मैंने सिखाया है। अच्छा, यहाँ से जी मैं कोई एक रैंडम प्रोडक्ट लेता हूँ। मेन मकसद है आप लोगों को एक्सटेंशन जो लगाई है उसका यूज़ सिखाना है। तो जी मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल इस कैटेगरी में से मैं कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट लेता हूँ, और इसमें से मैं आपको क्या करता हूँ, प्रोडक्ट जो एक्सटेंशन लगाई है उसका क्या यूज़ है ये देखें। इस एक्सटेंशन का एक तो यूज़ ये है, ये देखें अब ये सारी प्रोडक्ट आपके सामने ओपन हो चुकी हैं, आपको नज़र आ रहा है। अब बारी बारी इसको ओपन करते हैं। ये एक्सटेंशन आपको ये कुछ डाटा यहाँ पर फेच करके देगी, ये क्योंकि थोड़ा सा नेट भी स्लो है इस वजह से ये डाटा भी फिलहाल निकाल रही है। जैसा कि ये इसने एसिन निकाल दिया है। अभी यहाँ पर ये देखें, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ये डाटा फेच करके निकाल कर देगी ये एक्सटेंशन। ठीक है, तो मैं मज़ीद यहाँ से क्या करता हूँ जी, कोई प्रोडक्ट ओपन भी कर लेता हूँ, फिर भी यानी कि आपको ये देखें, अब देखें ये एक्सटेंशन ने रन किया। इसमें आपको देखें क्या बता रही है कि जी इसका एसिन ये है, ब्रांड का नाम ये है, सेलर Amazon.com है, डॉट कॉम यानी यूएसए में कैम। ये उसका बीएसआर आपको पहले वाला, ये जो सेकंड इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले वाला देखना होता है। बीएसआर आपको कितना बता रही है, कब बीएसआर 2 है, किस कैटेगरी में, कैटेगरी आपको बता रही है आगे। उसके बाद जी ये आपको वेरिएशन इसकी 100 वेरिएशन है, ये आपको बता रही है। प्राइस इसकी बता रही है आपको ये एक्सटेंशन, ये उसकी रेटिंग और रिव्यूज़ बता रही है। साइज़ बता रही है, कलर बता रही है आपको प्रोडक्ट का। अब आप खुद देख लें कितना डाटा उसने आपको एक्सटेंशन ने बाहर से ही बता दिया है। आपका टाइम वेस्ट होता, अंदर जाकर आप देखते, तो अंदर भी जाएँगे ना तो भी मज़ीद जो इसका काम है, मैं एक्सटेंशन ओपन करके इसको प्रोडक्ट ओपन करके अब इसका मज़ीद काम आपको दिखा देता हूँ। वो क्या है कि यहाँ पर आपको सेलर्स के स्टॉक के बारे में ये एक्सटेंशन बताएगी। ठीक है, कि सेलर्स के पास कितना-कितना स्टॉक अवेलेबल है। मेन चीज़ यानी कि इसकी ये दिखाना है। ये देखें, अब ये मैं व्यू डिटेल पे अगर क्लिक करता हूँ ना, ये सब सेलर्स की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर मैंने व्यू डिटेल पे क्लिक किया, अब आप ये खुद देख लीजिएगा। ये सेलर्स के नाम आ रहे हैं जी, सब सेलर्स के, ये उनकी क्वांटिटी। मेन चीज़ ये है सेलर्स के स्टॉक के बारे में जानना कि सेलर्स के पास कितना-कितना स्टॉक अवेलेबल है जो अमेज़न कर रहे हैं। तो ये देखिए इन्वेंट्री, अमेज़न खुद भी एज़ अ सेलर इसमें बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसके देखिए 1000 प्लस पीसीज़ हैं, इसके 7 हैं। अब ये एक सेलर है जी, एफबीए सेलर 321 इसके पास पीसीज़ हैं, ये भी सेलर है। अच्छा, ये उन सब की, अब ये इन्वेंट्री आ गई, ये उन सब की सेलर्स की प्राइसेज़ दिखा रहा है। फुलफिलमेंट में बता रहा है कि आपको वो सेलर कौन-सा है। अब ये सारे अमेज़न है, ठीक है? ये यूज़्ड बेच रहे हैं ना, ये देखें, इसलिए अमेज़न बार-बार यहाँ पर हो रहा है क्योंकि अमेज़न यूज़्ड भी बेचता है। ये एफबीए सेलर है जी, ये एफबीएम सेलर है, ये भी एफबीएम है। ये उनकी रेटिंग्स बता रहा है। ब्रैकेट वाली वो रेटिंग है जो मैंने आपको टास्क दिया था, वो सेलर्स फाइंड आउट करें जिनकी रेटिंग लेस देन 200 है। वो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह सेलर्स फाइंड आउट करने हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रॉपर एक प्रोडक्ट हंटिंग पर होगा। उसके बाद ये उनकी रेटिंग, और ये आगे उनका जी प्रोडक्ट न्यू बेच रहा है या यूज़ बेच रहा है, ठीक है? ये उनकी रेटिंग होगी। अच्छा, ये एक्सटेंशन का मेन काम है। अब आगे चलते हैं जब अपनी अगली एक्सटेंशन। अच्छा, डीएस क्विक व्यू, इसको भी आपने उसी तरह लगाना है। वैसे इसका काम वही है जो आपको सेलर सप्राइड ने करके दिखा दिया। तो ये लगाएँ या ना लगाएँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लगानी है
लगा लें, नहीं लगानी तो अप टू यू है, लगाएंगे तो आपको ये मैं आप दिखा देता हूँ। जब लगा लेंगे इसी तरह जिस तरह आपने ये सेलर प्राइस लगाई, इस तरह इसको लगाकर आपने इसको क्या कर लेना, पिन कर लेना यहाँ से, और इसको टिक कर देना है। ये जो है ना टिक, यहाँ पर आप इस पर लगाकर यहाँ पे पिन करेंगे तो ये शो प्रोडक्ट डिटेल्स और माउस ओवर, इसको आपने टिक कर देना है। अच्छा, इसका क्या काम है? काम वही है इसका जो आपको उसने बताया है। सिंपल इसका ये जस्ट ये बाहर ही आपको डिटेल दिखाएगी। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये अंदर डिटेल नहीं दिखाती, बाहर जैसे कि प्रोडक्ट, ये देखें, ये नीचे जो डिटेल अब नजर आ रही है ना, ये एसिन, ये सेलर्स कितने हैं उसमें, और ये कैटेगरी ये दिखा रही है आपको डीएसक्यू व्यू, ये वाली डिटेल। तो ये भी लगानी है लगा लें, नहीं लगानी अप टू यू है। तो खैर दो एक्सटेंशन होगी। अब ये हमारी तीसरी एक्सटेंशन लास्ट, स्कैन अनलिमिटेड एक्सटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जी। इस एक्सटेंशन का क्या काम है? टू चेक आईपी कंप्लेन। लाइक हमने ऑनलाइन आर्बिट्राज में ओबियसली ब्रांड अप्रूवल लेकर तो नहीं ना प्रोडक्ट बेचनी, क्योंकि अगर हम ब्रांड अप्रूवल लेकर बेचेंगे तो फिर वो होलसेल पूरा प्रोसेस होता है। सही है, वो तो फिर होलसेल का प्रोसेस होता है। अब हमने ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है तो हमने विदाउट ब्रांड अप्रूवल प्रोडक्ट लेकर बेचना है। तो अगर किसी प्रोडक्ट पर किसी ब्रांड की तरफ से आईपी कंप्लेन, इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन लगी हुई है तो हम ऑनलाइन आर्बिट्राज में वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। यानी ब्रांड की मलकियत उसे कहते हैं, आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे कंप्लेन, हम उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन आर्बिट्राज में नहीं बेच सकते। अगर बेचेंगे तो अमेजोन हमारे अकाउंट को बंद कर देगा। अब हमें कैसे पता चलेगा इस प्रोडक्ट पर आईपी कंप्लेन लगी हुई है या नहीं लगी हुई? तो हमने ये एक्सटेंशन लगानी है। ठीक है, एक्सटेंशन कौन सी लगानी है? स्कैन अनलिमिटेड एक्सटेंशन। इसको आपने कैसे लगाना है? उसी तरह आपने सर्च करना है स्कैन अनलिमिटेड क्रोम एक्सटेंशन। आप इस तरह इसको सर्च करेंगे, ये आ गई वेब वाली। ऐड टू क्रोम करना है, मेरी चौंके लगी हुई है, आप लोगों ने इस तरह ऐड टू क्रोम करना है। करने के बाद यहाँ से ये देखिए पिन हुई हुई है, पिन कर लेना है। जब ये पिन हो जाएगी, अब आपने क्या करना है? आपने कोई भी प्रोडक्ट ओपन करनी है। जब आप प्रोडक्ट ओपन करेंगे ना, तो जब एक्सटेंशन ये लग जाएगी उसके बाद आपने प्रोडक्ट ओपन करनी है। तब यहाँ पर विजिट द ब्रांड के नाम के आगे आपको यहाँ पर रेड कलर का, अब ये बात जरा आपने सुननी है और ये करना है, तब जाकर ये आपकी एक्सटेंशन काम करेगी, अदरवाइज ये यूजलेस है। क्योंकि मैंने ये किया हुआ है, अगर आप ये नहीं करेंगे आपकी एक्सटेंशन ये यूजलेस है। क्या करना है? आपके जब ओपन करेंगे ना एक्सटेंशन लगाने के बाद, यहाँ पर हर ब्रांड के नाम के आगे आपको रेड कलर का लिखा आएगा ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। क्योंकि मेरा नहीं आ रहा, मैंने इसको अकाउंट क्रिएट किया है। ठीक है, क्या लिखा आ रहा होगा? जरा ये बात सुन लें और इसको करना है तब ये वर्क करेगी। रेड कलर का लिखा आएगा ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, आपने उस पर करना है क्लिक। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको ये नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा खुद ऑटोमेटिकली। यानी वो आपको स्कैन अनलिमिटेड के नेक्स्ट पेज पर ले आएगा। आपने सिंपल वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, कोई भी। यानी आपने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है? आपने अपना नाम बताना है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम या लास्ट नेम, जो भी वो बताना है। उसके बाद जो ईमेल यहाँ पर लगी होगी क्रोम पर आपके, उस ईमेल को आपने यहाँ पर बताना है उनको, वो ईमेल लगानी है। वो ईमेल लगाने के बाद आपने क्या करना है कि आई एम नॉट आ रिपोर्ट, उसको टिक करना है। कूपन कोड लिखा होगा उसको खाली छोड़ देना, उसको नहीं फिलअप करना, और बाकी जो दोनों टिक करके आपने क्रिएट अकाउंट कर देना है। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो ईमेल लगाई होगी वो स्कैन अनलिमिटेड एक्सटेंशन की तरफ से उस ईमेल पर आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आप अपनी ईमेल वेरीफाई करें। आपने ईमेल यहाँ पर जीमेल पे जाना है और वहां पर वो उस ईमेल को आपने वेरीफाई करना है, उस पर क्लिक करके वो वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई होने के बाद फिर आपका समझ लें अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, सिंपल। फिर आप जब इसको रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ तो फिर इस तरह की ग्रीन कलर का क्वेश्चन मार्क नजर आ जाएगा, जिस तरह का अभी आपको नजर आ रहा है। ये अभी देखना आपके सामने यहाँ पर आएगा, यहाँ तो ये ग्रीन कलर का क्वेश्चन मार्क नजर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये ग्रीन कलर का क्वेश्चन मार्क नहीं नजर आता, फिर से ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ रेड कलर का, तो फिर आपने दोबारा वही प्रोसेस करना है और ये क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए ग्रीन कलर का क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, इसका मतलब है इस प्रोडक्ट पर आईपी कंप्लेन नहीं है, आप इसको अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में सेल आउट कर सकते हैं। दैट्स इट। अगर यहाँ पर जी रेड कलर की, सॉरी, येलो कलर की ट्रायंगल बनकर आ जाती है इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क, येलो कलर की ट्रायंगल आ जाती है, देन देयर इज आईपी कंप्लेन ऑन दैट प्रोडक्ट। फिर आप उस प्रोडक्ट को अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में नहीं सेल आउट करेंगे, वो यूजलेस है। अगर बेचेंगे तो अमेजोन आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगा और फिर आपसे कहेगा कि
अगर आपने ये जो मेबिलिन ब्रांड है इसको आपने सेल आउट किया, मुझे इसकी इनवॉइस दिखाएं ताकि आपने इससे परचेजिंग की हो। फिर वो पूरा होलसेल का प्रोसेस है जो कि मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। दैट्स इट। ठीक है, फिर से जरा रिकॉर्डिंग को बार बार देखना और वो प्रोसेस करना जो मैंने आपको ये बताया है। तो यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब लास्ट चीज रह गई अमेजोन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। ये एक कोई एक्सटेंशन नहीं है, ये जस्ट अमेजोन की तरफ से प्रिपेयर्ड कैलकुलेटर होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना अमेजोन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है, अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर। अगर आगे आगे मैं यूएसए लिख दूं तो जरा ज्यादा बेटर होगा, फिर वो यूएसए का मुझे शो, जैसे ये amazon seller central amazonsellercentral.com, ये एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर का क्या काम होता है? इस कैलकुलेटर का काम होता है जी कि हमें पूरी वो फीसिस बताना जिसका हमें नॉलेज नहीं है। सही है। अब फॉर एग्जांपल जी ये एक प्रोडक्ट है, ये फॉर एग्जांपल अमेजोन पे सेल आउट हो रही है 10 पाउंड की। चलें अगर इसको मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जी चलें ये 10 पाउंड की सेल आउट हो रही है। अब ये मुझे कहीं पीछे रिटेलर से, ठीक है, सोर्सिंग हो रही है जी 2 पाउंड की। 10 पाउंड की सेल हो रही है, 2 पाउंड की मुझे मिल रही है, या आप डॉलर समझ लें, $10 की सेल आउट हो रही है अमेजोन की, अमेजोन पर, और $2 की मुझे मिल रही है। तो आप क्या समझ रहे होंगे जी, 10 की सेल आउट करनी है और 2 की हमने, मतलब $2 की हमने लेनी है। अब 10 में से 2 माइनस करेंगे तो $8 हमारा प्रॉफिट। नहीं, ऐसे नहीं होता। हमने अमेजोन को कमीशन फीस भी देनी है जो होती है रेफरल फीस। ठीक है, हमने अमेजोन को एफबीए फीस भी देनी है क्योंकि अमेजोन हमारा स्टॉक कस्टमर तक भेज कर आएगा, पर प्रोडक्ट हमने वो भी पे करना है। ठीक है, और हमने अमेजोन को स्टोरेज फीस भी देनी है। अब हमें तो नहीं ये पता कितनी कितनी फीसिस कब कब देनी है, लेकिन देनी सारी आफ्टर सेल ही है, पहले कोई भी नहीं देनी। तो ये फीसिस कितनी देनी है, कैसे देनी है, ये आपको ये कैलकुलेटर आपकी हेल्प करता है कि इतनी फीस आपने अमेजोन को पे करनी है। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेटर है ना, फॉर एग्जांपल अब इसी प्रोडक्ट को आपने, यानी कि इसका पूरा मैं डिटेल एक लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगा। आप ठीक है, आप इस चीज से बेफिक्र हो जाए। यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना होता है, वो प्रोडक्ट, क्योंकि ये खैर यूके की प्रोडक्ट थी तो मैंने ये यूएस ओपन किया हुआ था। अगर मैं यहाँ पर एनीवे ये यूके ओपन कर लेता हूँ तो मैंने ये सीन कॉपी करना है सिंपल यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। अब देखें ये यूके का आ गया। जब मैंने यहाँ पर आके पेस्ट किया तो ये देखिए मेरे सामने पूरा एक कैलकुलेटर आ गया है। अमेजोन की तरफ से ये प्रीपेड कैलकुलेटर है। लाइक ये देखें ये 10 पाउंड की प्रोडक्ट सेल आउट हो रही थी। सही है। तो जी मैं कहता हूँ जी मुझे ये पीछे से सोर्स कितने की हो रही है, 2 पाउंड की ये सोर्स हो रही है। 1 पाउंड मैं एक्स्ट्रा लगा देता हूँ कि कोई शिपिंग वगैरह चले, 1.5 अगर मैं एक्स्ट्रा लगा देता हूँ शिपिंग वगैरह, और यदि वेबसाइट चार्ज कर सकती है, 3PL की फीसेज वगैरह। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट है। ये मुझे कौन बता रहा है? कैलकुलेटर बता रहा है। इस पर पूरा मैं एक डिटेल लेक्चर बताऊंगा, आप लोगों को सारा समझाऊंगा, क्योंकि ये रेफरल फीसेज होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये एफबीए फीस होती है, ये सारा मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, सिखा दूंगा। ठीक है, तो खैर ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमने कुछ टूल्स और एक्सटेंशन को पढ़ा है, जैसा कि मैंने आपको ये सारी बता दी हैं। कीपा कीपा का भी पूरा एक डिटेल लेक्चर होगा, कीपा की हंटिंग भी होगी, कीपा के स्टैट्स भी होंगे, ये सारा इंशाल्लाह एक पूरा डिटेल लेक्चर होगा। तो एट दी एंड आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आप चैनल पर न्यू है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा आने वाले अपडेट्स वगैरह आगे इंशाल्लाह हमने शॉर्ट्स शुरू कर देनी है। जो यूट्यूब शॉर्ट्स होती हैं उस पर आपको बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिला करेंगी, जस्ट अमेजोन की नहीं, अमेजोन की हो जाए, वालमार्ट की हो जाए, ईबे की हो जाए, शॉपिफाई की हो जाए, टिकटॉक शॉप की जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, किसी अकाउंट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इंशाल्लाह वो भी आपको मिला करेंगी। इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर करें, ताकि आप तो सीख ही रहे हैं फ्री में, और भी कोई इससे हेल्प ले सके और वो भी सीख कर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा 1-2 दिन में, ताकि वो हमारी प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट हो जाए और हम एज सुन एज इस पर पूरी डिटेल प्लेलिस्ट बनाए। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद आशिर।